मार्केट अभी बुरी तरह गिरा है एंड इसी फेस में सबसे ज्यादा पैसे बनते हैं। कॉन्फिडेंस डाउन है, पोर्टफोलियो शेकी है, बट एक चीज याद रखो, हर स्ट्रॉन्ग रिकवरी से पहले एक अनकंफर्टेबल साइलेंस आता ही है। पिछले कुछ हफ्तों से काफी लोग मुझे डीएम में पूछ रहे कि कोई अच्छा ब्लू चिप स्टॉक हो तो बता दो। स्मॉल कैप से तो लोगों का भरोसा ही उड़ गया है। लोगों को चाहिए एक अच्छा ब्लू चिप स्टॉक जो अभी डिस्काउंट में हो विदाउट मच रिस्क। तो आज के वीडियो का पर्पस ही है, मैं आपको 5 ब्लू चिप स्टॉक्स बताऊंगा जो मार्केट लीडर्स है, जिनका बिजनेस बहुत स्ट्रांग है और अभी अच्छे खासे डिस्काउंट पे मिल रहे होंगे। ये वीडियो मोमेंटम चेस करने का या फिर हाइप बिल्ड करने का नहीं है। ये वो स्टॉक्स है जो क्वाइटली परफॉर्म करेंगे जब मार्केट रिकवर करेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करूंगा जिसे लोग हेट करने लगे हैं। ये एक कॉन्ट्रेरियन पिक एंड सबसे मिसअंडरस्टूड स्टॉक है इंडियन स्टॉक मार्केट में अभी। इसका नाम है TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। What? TCS अभी एक साल में 27% डाउन है और इसका पी रेशियो देखोगे अभी ये 20 पे ट्रेड कर रहा है एंड इसका हिस्टोरिकल पी देखोगे तो ये 30 के अराउंड ट्रेड करता था। देखो, आई अंडरस्टैंड इसकी ग्रोथ बहुत स्लो हो गई है, सिर्फ 5% ईयरली ग्रो कर रही है ये कंपनी। इसके बैलेंस शीट पे भी कैश भरा पड़ा हुआ है, ये लोग हेवीली इन्वेस्ट कर ही नहीं रहे, तो मार्केट का कॉन्फिडेंस इसमें बहुत वीक है अभी। और रीजन भी क्लियर है, इसका फियर है कि AI आ गया है, अभी IT सर्विस का क्या ही काम, सब AI एजेंट्स कर लेंगे। अभी रिसेंटली न्यूज़ आर्टिकल आया था, क्लॉड जैसे AI एजेंट्स ऐसे सॉफ्टवेयर बना रहे हैं जिसके लिए इंडियन IT कंपनीज हेवीली चार्ज करती थी। इसलिए अब नैरेटिव ये बन गया कि AI आ गया, अब IT सर्विसेज का एंड हो जाएगा। और यहीं पे सबसे ज़्यादा गलती कर रहे हैं लोग। AI का मैक्सिमम इम्पैक्ट स्मॉल और मीडियम IT कंपनीज पे होगा, लार्ज कंपनीज पे नहीं होगा। TCS के क्लाइंट कोई स्टार्टअप फाउंडर्स नहीं है। TCS के क्लाइंट्स है बैंक्स, इंश्योरर्स, गवर्नमेंट्स, लार्ज एंटरप्राइजेस। ये जो बड़े एंटरप्राइजेस है, ये क्लाउड पे बैठ के AI एजेंट्स बिल्ड नहीं करेंगे। इनको रिस्क नहीं चाहिए, इनको चाहिए सिक्योरिटी, कंप्लायंस और स्केल। वो वहाँ जाएंगे जहाँ पे उन्हें ट्रस्ट और एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी मिले एंड TCS का गेम इधर ही चालू हो रहा है। TCS खुद को सिर्फ कोडिंग कंपनी नहीं मान रही है, वो खुद को ट्रांसफॉर्म कर चुकी है टेक आर्किटेक्चर प्लस AI कंसल्टिंग में। TCS बड़े कंपनीज के पास जाएगी और बोलेगी AI चाहिए, हम डिज़ाइन भी करेंगे, इम्प्लीमेंट भी करेंगे और स्केल भी करके देंगे। कंसल्टिंग का मार्जिन है ना, हमेशा काफ़ी अच्छा होता है। अब मैकेंजी, BCG, बेन देख लो, उनके मार्जिन बहुत अच्छे हैं। तो TCS है ना, अभी स्ट्रैटेजी के साथ साथ कंसल्टिंग के साथ साथ टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूशन भी देखेगी। इसीलिए मुझे लग रहा है कि मार्केट का फियर ज़्यादा है। अभी TCS अपने हिस्टोरिकल पी रेशियो पे आ जाए, 20 से 30 आ जाए, तो यही 50% अपसाइड पॉसिबल है। ये फास्ट मनी का रास्ता नहीं है, ये पेशेंस का टेस्ट है। एंड कॉन्ट्रेरियन बेट है ना, हमेशा बहुत अच्छे रिटर्न्स देती है एंड आई बिलीव TCS भी काफ़ी अच्छा रिटर्न देगा ये साल। नेक्स्ट कंपनी है इंडियन एयरलाइन सेक्टर से, कंपनी का नाम है इंडिगो। ये एयरलाइन सेक्टर की क्लियर मार्केट लीडर है, कोई कंपनी इनके आजू बाजू ही नहीं है। इनका फ्लीट यूटिलाइजेशन बेस्ट है, कॉस्ट स्ट्रक्चर बेस्ट है, ये अपने कॉस्ट कम से कम रखने में काफ़ी अच्छे से मेंटेन करते हैं। रिसेंटली न्यूज़ आई थी कि वो स्टॉक 16% गिर गया था। ये न्यूज़ आई थी कि उन्होंने फ्लाइट कैंसिलेशन बहुत किए थे, बहुत गड़बड़ हो गई थी पूरी इंडिया में। पर सच बोलूँ, 5 साल बाद किसी को कुछ याद नहीं रहेगा ये सब। बट एक चीज़ याद रखना, इंडिया का टूरिज्म सेक्टर और जो ये ट्रैवल सेक्टर है बहुत क्रेजीली ग्रो हो रहा है। सबको सोलो ट्रिप्स मारने हैं, घूमने जाना है दोस्तों के साथ। और कभी टाइम मिले ना, एक कंपैरिजन कर लेना, ट्रेन के AC फर्स्ट क्लास की टिकट की प्राइस देख लेना, वंदे भारत की भी प्राइस देख लेना। जो नॉर्मल मिडिल क्लास भी है ना, वो भी सोचेगा अगर मुझे इतने पैसे देने ही है, इससे अच्छा मैं फ्लाइट से ही चले जाऊँ। इंडिया में एयरलाइन पेनिट्रेशन अभी भी काफ़ी लो है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। और देखना, मिडिल क्लास ग्रो हो रही है, इनकम लेवल्स बढ़ रही है और ट्रैवल जो है वो लग्जरी से अभी हैबिट बनता जा रहा है। और इंडिगो की एक बात याद रखना, अब जाके उसके स्टॉक प्राइस का चार्ट देख लेना। ये कंपनी रेयरली इतना गिरे हुए प्राइस पे मिलती है। मैं पर्सनली 2-3 साल से वेट कर रहा था इंडिगो खरीदने का, क्योंकि ये स्टॉक भागे ही जा रहा था। अभी मुझे लग रहा है कि इंडिगो काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन पे है। इंडिगो का मुझे अभी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी अच्छा लग रहा है। इनका बिजनेस स्ट्रॉन्ग है, बैलेंस शीट भी एकदम क्लियर है और इंडस्ट्री टेल विंड भी काफ़ी अच्छे से मिल रही है। देखो, शॉर्ट टर्म में कंपनीज को काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है, जैसे ये अभी वो फ्लाइट कैंसिलेशन का इशू हुआ। शॉर्ट टर्म में प्रॉब्लम्स आएंगी जाएंगी, बट लॉन्ग टर्म की स्टोरी हमेशा रहेगी। थर्ड कंपनी है हेल्थ केयर सेक्टर की, मैक्स हेल्थ केयर। जुलाई के बाद से ये स्टॉक है ना हेवीली करेक्ट हो गया है 23% से, इसलिए अभी नोटिस कर रहा है। देखो, हॉस्पिटल स्पेस में ना पहले काफ़ी सालों तक एक ही स्टॉक ने डोमिनेट किया, अपोलो हॉस्पिटल्स। बट क्वाइटली ओवर द ईयर्स मैक्स ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन दिखाया है। न्यू हॉस्पिटल्स ऐड हो रहे हैं, मार्जिन्स एक्सपैंड हो रहे हैं और ऑक्यूपेंसी लेवल भी इंप्रूव हो रही है। अब थोड़ा इंडिया की ग्राउंड रियलिटी समझो। पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, हम लोग जंक फूड इतना खाते हैं, लाइफस्टाइल डिजीजेस भी क्लियरली बढ़ रही है। ऑन दी अदर हैंड एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ रही है मेडिसिन की वजह से।
इसका मतलब सिंपल है, हॉस्पिटल की डिमांड सिक्लिकल नहीं है। रिसेशन आए या ना आए, लोग हॉस्पिटल में जाना बंद नहीं करेंगे, लोग ट्रीटमेंट लेना बंद नहीं करेंगे, वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज ही होने वाला है। हेल्थ केयर सेक्टर ऐसा कोई फ्लैशी हेडलाइंस नहीं दिखाता है, बट ये सेक्टर प्रेडिक्टेबल है। मैं पर्सनली हॉस्पिटल स्पेस में हेवीली इन्वेस्ट कर रहा हूँ। आई बिलीव कि कोई दूसरा सेक्टर चले या ना चले, न्यू एनर्जी, ऑयल एंड गैस, कोई भी हो, रिटेल, आई एम प्रिटी श्योर हेल्थ केयर सेक्टर पक्का चलेगा इंडिया में। नेक्स्ट कंपनी है कंज्यूमर स्पेस, वरुण बेवरेजेस। स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 25% करेक्ट हो चुका है, और ये करेक्शन का रीज़न एक ही नाम सुनाई देता है, कैंपा कोला। कैंपा कोला आपने सुना होगा नाम, जो रिलायंस का बेवरेजेस ब्रांड है, जो अभी काफ़ी फेमस हो गया है। देखो, यहाँ पे पॉज लेना ज़रूरी है। कंपटीशन का मतलब बिजनेस खत्म होना नहीं है, स्पेशली तब जब मार्केट खुद एक्सपैंड हो रहा हो। इंडिया का बेवरेज मार्केट काफ़ी ग्रो कर रहा है। अर्बनाइजेशन, राइजिंग इनकम्स, ज़्यादा आउट ऑफ होम कंजम्पशन। बेवरेज मार्केट जीरो सम गेम नहीं है। यहाँ पे जब नया प्लेयर आता है तो पाए अपने आप बड़ा हो जाता है। वरुण बेवरेजेस का सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है डिस्ट्रीब्यूशन। इंटरनेशनल मार्केट, अफ्रीका, अर्बन, रूरल, इनका सबसे बड़ा मोट है डिस्ट्रीब्यूशन, और ये ओवरनाइट बिल्ड करना आसान नहीं है। शॉर्ट टर्म में कंपटीशन की न्यू स्टॉक प्राइस हिट कर सकता है, बट लॉन्ग टर्म में बिजनेस को नहीं। वरुण बेवरेजेस का स्ट्रॉन्ग ब्रांड है, ग्लोबल एक्सपोजर है, एंड काफ़ी सॉलिड कंपनी है। लास्ट कंपनी है एक अलग सेक्टर से, एक फाइनेंशियल सेक्टर से। कंपनी का नाम है बजाज हाउसिंग फाइनेंस। पिछले एक साल में स्टॉक लगभग 24% गिर चुका है। देखो, आईपीओ के टाइम पे ये स्टॉक एक अलग वैल्यूएशन, अलग ही हाइप था इसका, लेकिन अभी प्राइस फाइनली सेटल हो गई है। जो हाइप थी वो सारा अभी डिस्काउंट हो चुका है, अभी वो अपने रियल वैल्यू पे है। बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग है, एसेट लेंडिंग क्वालिटी भी इनकी काफ़ी अच्छी है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस है ना, एग्रेसिव लोन देने वाली नहीं है कि आ जाओ सबको लोन दे देती हो। ये कंपनी अच्छे से वो लोन, जो लोग लोन लेना चाहते हैं उन्हें एनालिसिस करती है उनकी अच्छे से, और फिर ही लोन देती है जब उन्हें लगता है कि ज़्यादा रिस्क नहीं है ये बंदे या बंदी को लोन देने में। और यहाँ पे ग्लोबल फैक्टर भी एक प्ले आउट करेगा, इंटरेस्ट रेट कट्स। आरबीआई धीरे धीरे रेपो रेट कम कर रही है अभी, और जैसे जैसे रेपो रेट कम होगा बैंक्स और लोन दे पाएंगे, क्योंकि सस्ते इंटरेस्ट रेट पे लोन्स मिलेगा लोगों को। मुझे एक चीज़ अच्छी लगी, इसका बिजनेस तो बहुत अच्छा है, इसके वैल्यूएशन भी अभी ठीक ठाक होने लगी है, और लॉन्ग टर्म टेलविंड भी है, इंडस्ट्री टेलविंड, ये इंडस्ट्री बहुत ग्रो करेगी। तो आई बिलीव ये जो तीन कॉम्बिनेशन है ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एकदम एपिक है। इससे काफ़ी अच्छा रिटर्न बनने की पॉसिबिलिटी आ जाती है स्टॉक में। तो ये रहे 5 कंपनीज के नाम। अभी एक स्टेप पीछे हटो और सारे पाँचों कंपनीज को एक साथ देखो, आपको एक क्लियर पैटर्न नजर आएगा। ये सारे मार्केट लीडर्स हैं, इनकी बैलेंस शीट काफ़ी क्लीन है, बस अभी ये लोग शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, जिसकी वजह से इनके स्टॉक्स काफ़ी गिरे हुए हैं। ये स्ट्रक्चरली वीक बिजनेसेस नहीं है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिजनेसेस है, बस शॉर्ट टर्म में ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कोई नेगेटिव हेडलाइंस, नेगेटिव न्यूज़ की वजह से। और मार्केट अभी फोकस कर रहा है नेगेटिव हेडलाइंस पे, स्लो ग्रोथ रेट पे, और जो शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स है उस पर। बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स यहाँ ज़्यादा पैसा बनाते हैं जब फियर बहुत हो और पेशेंस कम। हिस्ट्री एक क्लियर पैटर्न बताती है, रिकवरी फेस में सबसे पहले मार्केट लीडर्स ही बाउंस बैक करते हैं, एंड ये कंपनीज मार्केट लीडर्स है। देखो, ये वीडियो कोई टिप्स के लिए नहीं है और ना ही कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस के लिए। हम अक्सर ऐसे फ्लैशी बिजनेसेस के पीछे भागते हैं, बट कभी कभी सबसे ज़्यादा पैसा ऐसे कंपनीज में बनता है जो मार्केट लीडर्स हो, जिनकी ज़्यादा ग्रोथ रेट ना हो, पर उनकी वैल्यूएशन इतनी करेक्ट हो चुकी है, वो वैल्यूएशन उनकी पुरानी वैल्यूएशन पे भी आ जाए तो काफ़ी अच्छा रिटर्न बन सके। इस फेस में सबसे ज़रूरी चीज़ है पेशेंस। पेशेंस नहीं होगा तो आप पैसा बहुत लूज़ करोगे स्टॉक मार्केट में। नॉइस इग्नोर करो, पैसा डालो और बिंदास वेट करो, 3-4 साल बाद आपको खुद रिटर्न्स दिखेंगे। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आप चाहते हो मैं कोई स्पेसिफिक स्टॉक सेक्टर या यूएस स्टॉक्स कुछ भी कवर करूँ तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइए, मैं डेफिनेटली उस पर एक डिटेल्ड वीडियो लेकर आऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब इन्वेस्ट विद कार्तिक एंड सी यू सून।